इस वक्त दो कंट्रीज अपने अपने मून मिशन के सफल होने का वेट कर रहे हैं और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त दोनों ही मून मिशन पर टिकी हुई हैं। एक और जहां इसरो ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, वहीं दूसरी ओर 11 अगस्त को रूस ने अपने यान लूना 25 को चांद की ओर रवाना किया। लेकिन फ्रेंड्स, इसरो के चंद्रयान 3 ने एक ऐसी इमेज भेजी है जिससे खुद न सिर्फ इसरो हैरानी में है, बल्कि रूस भी उस इमेज को देखकर इस सोच में पड़ गया है कि क्या उसका मून मिशन सक्सेसफुल हो पाएगा भी या नहीं। तो फ्रेंड्स, यहां सोचने वाली बात यह है कि आखिर चंद्रयान 3 ने जो इमेज भेजी है उसमें ऐसा क्या है जिससे इसरो और रूस दोनों हैरानी में हैं। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। किसी भी कंट्री के लिए मून मिशन जैसे मिशन को अंजाम देना और उसका सक्सेसफुल हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। और इसी कड़ी में चंद्रयान 3 धीमी मगर अपने मिशन की ओर कामयाबी की उम्मीद लिए हुए आगे बढ़ रही है। साथ ही हाल ही में रूस ने अपने मून मिशन का आगाज करके पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया था। लेकिन चंद्रयान 3 ने एक इमेज भेजकर न सिर्फ भारत को बल्कि रूस को भी हैरान कर दिया है। उस इमेज में इसरो और रूस ने क्या देखा है जिससे दोनों के मिशन पर खतरा मंडरा रहा है, इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए उस इमेज के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 ने जो इमेज भेजी है उसे चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट में लगे लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा ने खींचा है। हम इस कैमरे का जिक्र यहां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस कैमरे की क्वालिटी की बदौलत ही इतनी क्लियर इमेज इसरो के पास अवेलेबल हो पाई है। इस कैमरे को सपोर्ट दिया है लैंडर इमेजर ने। और फ्रेंड्स, इस एडवांस कैमरे और लैंडर इमेजर को डेवलप किया है द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ अहमदाबाद ने, जिसने इसे इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम बेंगलुरु की लेबोरेटरी के लिए डेवलप किया था और फिर बाद में इसे चंद्रयान 3 में लगा दिया। इस कैमरे से ली गई चांद की इमेज ने इसरो को हैरानी में डाल दिया है। फिर इसरो द्वारा इस इमेज को पब्लिश करने के बाद रूस भी हैरानी में पड़ गया है। सबसे पहले आप खुद इस इमेज को गौर से देखें। इमेज देखने के बाद आपके मन में यही बात आ रही होगी कि ये इमेज तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन हम जिस नजरिए से देख रहे हैं उस नजरिए से इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसी इमेज ने स्पेस एजेंसीज के लिए सिरदर्द खड़ा कर दिया है। दरअसल इमेज में बड़े बड़े सर्कल शेप्ड गड्ढे जो आप देख रहे हैं, वास्तव में वही गड्ढे स्पेस एजेंसीज के लिए सिरदर्द बन गए हैं। और ये सिरदर्द इतना बड़ा है कि रूस को अपने मिशन के सक्सेसफुल होने पर डाउट हो रहा है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये गड्ढे क्यों इसरो और रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के लिए परेशानी का सबब बन गई है। दरअसल इन गड्ढों की वजह से यहाँ लूनर सरफेस सॉफ्ट लैंडिंग बेहद मुश्किल है, या यूं कहें कि खतरनाक भी है। इन गड्ढों की वजह से यहाँ लूनर सरफेस सॉफ्ट लैंडिंग के टफ होने का रीजन है चांद का साउदर्न पोल एरिया। यस फ्रेंड, साउदर्न पोल का एरिया चांद पर एक ऐसा एरिया है जहाँ शेडोज लंबी लंबी बनती हैं, जैसा पृथ्वी पर सुबह के वक्त और शाम के वक्त बनती हैं। लंबी शेडोज की वजह से वहां जो गड्ढे हैं जिन्हें क्रेटर्स कहते हैं, उसके अंदर तक रोशनी नहीं पहुंचती। और यही कारण है कि वहां किसी स्पेसक्राफ्ट का लैंड करना चुनौतियों से भरा हुआ है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि लैंडर को थोड़ी देर बाद वहां लैंड कराया जाए ताकि सूरज की पोजीशन चेंज हो और उस हिस्से में रोशनी अच्छी तरह से आ पाए। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, क्योंकि चांद के साउदर्न पोल पर यह कंडीशन हमेशा बनी रहती है। यहां दूसरा सवाल मन में यह भी आता है कि लैंडर को चांद के किसी और हिस्से में भी लैंड कराया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस हिस्से का चयन स्पेस एजेंसीज के लिए इस हद तक जरूरी है कि उन्हें इन्हीं क्रेटर्स में पानी मिलने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। और यही वजह है कि उन्होंने चांद के इस हिस्से को ही अपना सेंटर चुना है। इमेज में दिख रहे क्रेटर्स और क्रेटर्स की वजह से होने वाली दिक्कतों को जानकर अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों इसरो और रोसकॉस्मोस दोनों ही अपने अपने मिशन को लेकर चिंतित हो गए हैं। रूस ने इससे पहले भी मून पर अपने मिशन को अंजाम दिया था, लेकिन उस वक्त रूस ने चांद के जिस हिस्से को लैंडिंग के लिए चुना था वो हिस्सा हाईली इल्यूमिनेटेड था, जिस वजह से वहां लैंडिंग आसान हो गई थी। लेकिन इस बार जो एरिया इसरो और रूस दोनों ने एक साथ चुना है, उस हिस्से पर सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है, जिसका उदाहरण हम चंद्रयान 3 द्वारा भेजे गए इमेज में देख रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ बात करें रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस की, तो उनके द्वारा मून मिशन को अनाउंस करना
और अनुमान के तौर पर चंद्रयान 3 से पहले लैंड करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट साबित होगी, क्योंकि वह चंद्रयान 3 से पहले साउदर्न पोल पर सबसे पहले लैंड करने के मामले में इतिहास में दर्ज हो सकते हैं। लेकिन चंद्रयान 3 के भेजे इमेज ने उनके लिए टेंशन क्रिएट कर दी है। हालांकि नासा द्वारा 3D मैपिंग ऑलमोस्ट की जा चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस 3D मैपिंग के लिए इमेजेस एक पार्टिकुलर लोकेशन से खींची गई हैं, और 3D मैपिंग होने के बावजूद भी हमें यहां से भी देखना होगा कि चांद के उस हिस्से में जो स्पेसक्राफ्ट लैंड करने जा रहा है उसमें कोई इंसान नहीं है, क्योंकि अगर इस मिशन पर कोई इंसान होता तो वो अपनी इंसानी समझ का उपयोग करता। लेकिन यहाँ लैंडिंग के वक्त जो भी समझ काम आएगी वो समझ मशीनों की ही होगी, और उसमें भी लैंडिंग के वक्त रोशनी वहां पर बहुत अहम भूमिका निभाएगी। ऐसे में एक चीज लैंडिंग के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, और वो ये है कि लैंडर का कमांड सेंटर द्वारा ही हो। लेकिन साइंस अभी तक इतनी तरक्की नहीं कर पाई है कि लैंडर को पृथ्वी के कमांड सेंटर से रियल टाइम में कमांड दिया जा सके। यानी कि फिलहाल लैंडर को खुद तय करना होगा कि उसे लैंडिंग के वक्त उस हिस्से में लैंड करना है या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई चंद्रयान 3 के द्वारा भेजे गए इमेज और इमेज में दिख रहे क्रेटर्स के बारे में। फिलहाल चंद्रयान 3 इसरो को चांद की इमेजेस और वीडियो क्लिप्स लगातार भेज रहा है। वहीं दूसरी ओर लूना 25 कॉस्मोड्रोम में खड़ा है और अपने आगे के सफर में जुटा हुआ है। आपको क्या लगता है, इसरो और रूस दोनों के मून मिशन सक्सेसफुल हो पाएंगे, या दोनों में से किसी एक का मून मिशन होगा सक्सेसफुल, या फिर दोनों ही चांद से निराश लौट आएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।